यस, हेलो स्टूडेंट्स। अब बच्चों बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है। द एब्स्ट्रक्शन प्रोटॉन्स विल बी फास्टेस्ट। ठीक है। इन व्हिच कार्बन इज द फॉलोइंग कंपाउंड। एब्स्ट्रक्शन का मतलब है रिमूवल। ठीक है, रिमूवल। कि H प्लस जो हाइड्रोजन बेटा है, H जो हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन, वो H प्लस की फेज में कौन सा फटाफट से तेजी से बाहर निकलेगा। तो भाई वो निकलेगा कि जब वो H प्लस को आप निकाल के बाहर देखो तो वहां से नेगेटिव आएगा। वो कार्ड बनाए स्टेबल होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखते हैं अपन कौन सा होगा। एक एक्स दिया है उसने, फिर एक वाई दिया है, फिर उसने एक पी दिया है, ये दिया एक्स वाई जेड और पी, कौन सा होगा इन सभी में से। तो मान लो मैंने एक्स से निकाला एक हाइड्रोजन, तो देखो क्या बनेगा। ये बन जाएगा बच्चों CH2, यहाँ माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड। तो क्या रेजोनेंस हो सकता है, स्टेबिलिटी देखें। तो नेगेटिव देन आपका डबल बॉन्ड, नेगेटिव सिंगल, सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड देन सिंगल देन डबल, परफेक्ट। रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल है, मतलब ये आपका हो सकता है। बाई चेक करें, अगर बाई से निकालेंगे हाइड्रोजन तो बच्चों नेगेटिव आएगा। कहाँ पे नेगेटिव आएगा, इस पोजीशन पे जो ऑलरेडी डबल बॉन्ड कंटेनिंग है, तो कोई स्टेबिलिटी के चांसेस ही नहीं है। तो बाई नहीं हो सकता है, जेड के भी कोई चांस नहीं है। अगर यहाँ से निकालेंगे तो माइनस यहाँ पे आएगा, बट वो माइनस बच्चों क्या होगा, स्टेबल तो हो जाएगा, बट यहाँ पे रेजोनेंस लीस्ट हो। तो जहाँ पे जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, यहाँ पे जितने ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है नेगेटिव चार्ज की, किसी भी चार्ज की, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब पी से अधिक एक्स होगा। इसका आंसर आपका कौन सा होगा, एक्स इज मोर एक्यूरेट, बट पी इज ऑल्सो करेक्ट। बट सही आंसर कौन सा होगा, एक्स, इफ इट इज सिंगल चॉइस। क्वेश्चन नंबर 32, हाइपर कंजुगेशन ऑकर्स। हाइपर कंजुगेशन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ध्यान देते हैं हम लोग 32। तो हाइपर कंजुगेशन के बच्चों बड़ी सिंपल सा पॉइंट है कि हाइपर कंजुगेशन में हम लोग अल्फा हाइड्रोजन को ही चेक करते हैं। ठीक है ना, ये जैसे T2 मेरिज में अपन चेक करते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करो sp3 के साथ। देखो, सबसे पहले बात करें इस फर्स्ट मॉलिक्यूल में, तो इस फर्स्ट मॉलिक्यूल में जहाँ पॉजिटिव है उसके बगल में ये कार्बन तो sp3 है, सॉरी sp2 है, इसके पास का हाइड्रोजन है तो 1 2 3 4 नहीं है, तो मतलब ये तो हो गया बच्चों कैंसिल, हाइपर नहीं आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकंड में, तो इस पे भी चांस नहीं है, बिकॉज ये भी देखो बगल वाला जो दिख रहा है ना, उसके पास sp2 है, कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो सेकंड इज ऑल्सो कैंसिल। थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड में जहाँ पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल में देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड दे रखा है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक। अच्छा, अगर ये डबल बॉन्ड है तो आप ध्यान दो, तो इसके बगल में ये वाला कार्बन अल्फा होगा, ये sp2 है, ये भी sp2 है, बट इसके अल्टरनेट पोजीशन पे देखो। अल्टरनेट पोजीशन का मतलब क्या हो जाएगा कि इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे आएंगे, इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे आएंगे। तो पता ना एक्सटेंशन अपन ने, इसमें कोई चांसेस ही नहीं है, बिकॉज हर जगह आपका क्या है, sp2 है, ये पूरी तरीके से sp2 है, रिंग है, ऑलरेडी स्टेबल है। तो अगर मैं यहाँ से निकालूंगा बच्चों एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आएगा। समझ में आ रही है, H प्लस बाहर जाएगा, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से मूव करा सकता है। जैसे अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन भी आया तो डॉट की फेस में, डॉट सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा सकता है, पॉजिटिव स्टेबल हो सकता है। तो एक बार चांस है थर्ड के साथ, फोर्थ का कोई मतलब ही नहीं है, तो थर्ड इज राइट आंसर। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 33। 33 में आपसे बोला गया है कि which of the following order is correct for hyper conjugation of these radicals। ये जो गिवन कंपाउंड्स हैं, इन रेडिकल्स के अकॉर्डिंग सबसे अधिक स्टेबिलिटी किसकी, तो जिसके पास जितने अधिक मिलेंगे, हाइपर हाइपर कंजुगेशन से निकालते हैं रेडिकल्स की स्टेबिलिटी, रेजोनेंस वगैरह तो है ही नहीं। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, तीनों के 3 2 5 5 6 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन। फर्स्ट सेकंड में चेक करो, यहाँ से मिलेंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से मिलेगा 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ से मिलेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ से कितने होंगे, 2 यहाँ से मिलेंगे, 2 यहाँ से मिलेंगे, मतलब 4 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे अधिक किसके पास है, आपके पी के पास। फिर कौन आ जाएगा आपका, 4 आया आपके आर के पास, फिर आ जाएगा आपका क्यू। तो PRQ इज राइट आंसर। PRQ यहाँ मिल रहा है, फोर्थ इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। ये जोशी बंद चल रहा है बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हीट ऑफ कम्बिशन। हीट ऑफ कम्बिशन के ऊपर ने क्वेश्चन किए थे। तो बच्चों ने एक सीक्वेंस ध्यान रखना कि ये कैसे सॉल्व करते हैं अपन, स्टेबिलिटी के बेस पे। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ कम्बिशन।
हीट ऑफ कम्बशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपकी स्टेबिलिटी होती है। जब वो कह रहा है कि हीट ऑफ कम्बशन का सबसे अधिक कहाँ पे, सबसे कम कहाँ पे होगी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर जो भी हो, तो हीट ऑफ कम्बशन वहां पे बच्चों ज्यादा होगी जहाँ पे स्टेबिलिटी कम। तो बस आप स्टेबिलिटी कहानी चेक कर लो, आंसर बनेगा यहीं से। तो चेक करते हैं हम लोग। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ कम्बशन वहां होगी जहाँ पे स्टेबिलिटी कम होगी। ऊपर देते हैं अपन, हीट ऑफ कम्बशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो जहाँ पे हीट ऑफ कम्बशन ज्यादा होगी यहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी कम वाला चेक करो। तो ये डबल बॉन्ड है ना, और हर जगह डबल बॉन्ड दे रखा है। आप ना हाइपर कंजुगेशन से ही आप निकाल सकते हो। एल्किन की स्टेबिलिटी है, हाइपर कंजुगेशन से ही निकालो। तो बच्चों देखो यहाँ पे मिलेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से 2, मतलब 5 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक। और इसके पास निकालेंगे तो 2 और 2 4, इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास आएंगे तो मिलेगा सिर्फ आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन। एस के पास जाएंगे तो मिलेंगे कितने, 3 और 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन। और इसके पास आएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको काफी ज्यादा, 3 2 5 6 7 8 9, यहाँ पे मिलेंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो मतलब क्या है कि टी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो सबसे कम टी होना चाहिए। तो सबसे कम टी कहाँ है, सेकंड ऑप्शन में ही। आई होप सेकंड इज करेक्ट। टी आपका सबसे कम हो जाएगा, है ना, हीट ऑफ कमीशन में। फिर आना चाहिए कौन सा, एस और पी में से एक। बट एस आया ना, तो एस पता है क्यों आया है? क्योंकि एस जो दे रखा है ना, वो आपको ट्रांस दे रखा है और ये सिस दे रखा है, बस यही डिफरेंस है। वो ट्रांस में, वो सिस में है। तो अगर एस इसलिए आया बिकॉज ट्रांस, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो ये कम होगा, इसलिए एस आया है। फिर पी, पी क्यों आया, बिकॉज वो सिस है। यस, 5 5 थे, बस सिस और ट्रांस का रीजन था। फिर कौन सा जाएगा, क्यू, फोर्थ अल्फा हाइड्रोजन सबसे आपका आ जाएगा पी, जो सबसे अधिक अनस्टेबल था। सॉरी, आर आ जाएगा, है ना, आर, यस, ये सबसे अधिक स्टेबल यही था ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हीट ऑफ कम्बशन, देखो आप ध्यान दो, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की मिलेगी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, हीट ऑफ कम्बशन कम होगा, तो कम सबसे इसका, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये ऐसे क्वेश्चन रिवीजन के लिए आप रखो प्लीज, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। विच इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर? करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सा होगा, ध्यान देते हैं। तो इसमें तो मुझे रेजोनेंस का ही सीन समझ, देखते हैं कौन सा होगा। आई होप क्वेश्चन में है स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो देखते हैं फर्स्ट। क्या फर्स्ट में करेक्ट स्टेबिलिटी आएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस होगा, है ना। बट यहाँ पे रेजोनेंस के साथ साथ ना इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा। इक्विवेलेंट रेजोनेंस की स्टेबिलिटी आता है, क्यों? नेगेटिव ऑक्सीजन पे था ना, वो रेजोनेंस करके ये पाई को ऊपर शिफ्ट करेगा तो माइनस यहाँ पहुंचेगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव पहुंचेगा। इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग। तो ये गलत दे रहा है। सेकंड देखते हैं अपन। ये पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव सिंगल एंड डबल, ठीक, ओके। यहाँ पे CH3 है, वो प्लस इफेक्ट भी शो करेगा, पॉजिटिव स्टेबल भी हो रहा है। बाकी देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव इधर स्टेबल होगा रेजोनेंस से, बट CH3 भी साथ में है ना। तो CH3 है तो ये हाइपर कंजुगेशन करेगा, तो इस पॉजिटिव को ना दो साइड से स्टेबिलिटी मिल रही है बेटा। इधर की स्टेबिलिटी रेजोनेंस के थ्रू, इधर की स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन से। और यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव सिर्फ रेजोनेंस से हो रहा है, तो इसलिए आपका ये गलत दे रखा है, अधिक फर्स्ट होना चाहिए। इसमें देखो आप, हम्म, इसमें देखो पॉजिटिव यहाँ है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव यहाँ है। हाइपर कंजुगेशन 2 अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा, इसके पास सिर्फ 1 अल्फा, ये अधिक होना चाहिए, ये भी गलत है। लास्ट वाले में देखो तो ये पॉजिटिव है, ये पता कौन सा बन गया है, ये आपका डांसिंग रेजोनेंस, अगर मैंने पढ़ाया था आपका डांसिंग रेजोनेंस, तो इसकी स्टेबिलिटी अधिक है, तो फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36। फाइंड आउट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होगा बेटा, प्लीज फॉलो हकल रूल। जो हकल रूल को फॉलो नहीं करेगा, जो हकल उनको फॉलो नहीं करेंगे वो एंटी एरोमेटिक होंगे बस। नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है ना, हकल को फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। 36। तो इसमें देखो तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, यस, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो हम फॉलो बच्चों करते हैं 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, हकल के अंदर, हकल रूल में। और एंटी हकल में किसको फॉलो करते हैं, 4n को। तो इसमें देखो एन की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 यहाँ मिल रहे हैं जो रेजोनेंस में, तो आपका ये एरोमेटिक। सेकंड देखते हैं, तो 1 2 3 4, एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा, वो रेजोनेंस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो एंटी हकल में 4n रूल फॉलो होता है।
तो n की वैल्यू 1 रखोगे, 0 नहीं है, 1 रखो, 1 से स्टार्ट होता है तो 4 आएगा, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस, तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। इसमें 1 2 3 4 5 6 ये एरोमेटिक होगा। इसमें 1 2 3 4 रेजोनेंस यहाँ पे करेगा तो यहाँ पे 6 ये भी एरोमेटिक होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड, एंटी एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 37, 4n+2 और 4n को फॉलो करो। In which carbon is the following compound the abstraction of proton will be fastest? क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, बस स्टेबिलिटी चेक करो, H को बाहर निकालो H+ की फेज में, और जो कंजुगेट बेस आएगा उसकी स्टेबिलिटी बस चेक करो, आंसर आपको मिल जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ से निकालेंगे तो कोई फायदे नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ से कोई रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ से निकालेंगे तो रेजोनेंस होगा नेगेटिव, यहाँ से तो रेजोनेंस होगा, बट यहाँ से निकालेंगे तो इधर से क्या मिलेगा? प्लस आई इफेक्ट, तो ये कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म ही नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर इज पी, बिकॉज पी फटाफट से नेगेटिव आएगा, स्टेबल हो जाएगा, वो अनस्टेबल नहीं होगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में कंपेयर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। जो दे रखे हैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, इसमें आपको बताना है स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पूरे एटॉमिक जो आपकी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को ध्यान रखो। सबसे पहले बच्चों, जो आपके न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑलवेज मोर स्टेबल, न्यूट्रल एटॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑलवेज मोर स्टेबल। देन बात करते हैं चार्ज पे, अगर चार्ज आएगा तो मैं लिख देता हूँ न्यूट्रल ऑलवेज मोर स्टेबल। देन बच्चों चार्ज आएगा तो चार्ज में बस ये चेक करो ऑक्टेट रूल, इसका ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट सभी के, तो यस वो मोर स्टेबल। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो उससे अनस्टेबल आ जाएगा, अनकंप्लीट वाले ना, इनकंप्लीट वाले। फिर चेक करो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जहाँ पे क्लोज होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो वो अधिक स्टेबल, नेगेटिव चार्ज दूर दूर होने चाहिए, मतलब अपोजिट चार्ज अगर पास में होंगे उसकी स्टेबिलिटी अधिक। फिर आएगा आपका आपके डिफरेंट चार्ज क्लोज, अगर आपके डिफरेंट चार्ज सेम होंगे साइड में होंगे तो सबसे लीस्ट में होता है, ये सीक्वेंस होता है। तो लगा दो जल्दी से आंसर, आंसर बने। न्यूट्रल कहीं दिख रहा है? यस, न्यूट्रल तो बच्चों फर्स्ट दिख रहा है मुझे, ये चीज न्यूट्रल, तो पी सबसे अधिक होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए सीधे, पी सबसे अधिक। ठीक है, फिर देखते हैं कौन आएगा। आर और क्यू बचा है, तो आर में देखोगे यहाँ पर, तो एक सेकेंड, स्ट्रक्चर में कोई मिस्टेक लग रही है बेटा, ये नेगेटिव ना यहाँ है नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव ये नाइट्रोजन पे है, ऐसा है। तो इन दोनों में से नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, आप ऑक्टेट दो, ऑक्टेट दोनों जो कंप्लीट, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बस चेक करो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, मतलब आर आना चाहिए। फिर आना चाहिए कार्बन पे है नेगेटिव तो वो आना चाहिए बाद में, तो क्यू सबसे लास्ट में, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, एमंग द साइक्लिक आयंस द एरोमेटिक कैरेक्टर इज वन बाई, एरोमेटिक कैरेक्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो बच्चों फॉलो कर लो, एरोमेटिक के लिए 4n+2 है ना का रूल, को इसी पे ध्यान दो बस, साइक्लिक वगैरह तो होनी चाहिए, sp2 वगैरह होना चाहिए, बस चेक करो कौन सा होगा। तो फर्स्ट चेक करते हैं, तो 1 2 3 4 इसके पास 4 बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो हो नहीं सकता है, नहीं, बस 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलता नहीं है ना। आप n की वैल्यू अब 0 रखना स्टार्ट करो तो आपका 2 आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n=1 रखोगे इसके अंदर तो आपको निकल जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 तो आपका एंटी एकल, ये एंटी एकल है, ये आपका एरोमेटिक नॉन एंटी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा ना, फर्स्ट एरोमेटिक नहीं होगा। तो देखते हैं क्यू, क्यू में कितने हैं? 1 2 3 4 नेगेटिव चार्ज, मतलब बर्कस लोन पे है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 2 6, यस यहाँ से मिलेगा, तो क्यू हो गया एक, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मिल जाएंगे। आर चेक करो, 1 2 3 4 5 6, यस यहाँ से भी 6 हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज में जाएगा बेटा अंदर, ये पाई बाहर वाला नहीं जाएगा, यहाँ भी 6, तो क्यू हो गया और आर हो गया। एस देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया बेटा, 8 तो इससे मिल नहीं सकता, अगर आप n=2 पुट करोगे, 4 2 8 2 10 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये भी कैंसिल, ये भी नहीं होगा, तो आंसर होगा क्यू एंड आर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, which of the following is correct order of property mentioned against each group? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला है एसिडिक स्ट्रेंथ, क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहे हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में बच्चों ध्यान देते हैं SIP पे के बारे में, वहां से क्वेश्चन है ये। तो सबसे अधिक एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो रही है, इसने पूछा इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा। ठीक है, तो पहले वाले में देखो आप ही करेक्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे SIR इफेक्ट, स्टीरिक इनहिबिटर रिपल रेजोनेंस, क्यों? ये ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगे हैं, जिसकी वजह से अगर H+ बाहर जाएगा तो बच्चों C OH होगा ना, उसका प्लेन बदल जाएगा, वो 90 डिग्री पहुंच जाएगा, तो इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी SIR की वजह से।
है ना। ये दोनों देखो ऑर्थो मेटा पे हैं, तो अगर मान लो एच बाहर गया भी तो नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव स्टेबल ठीक है, आपकी ऑर्थो और पैरा से होगा, मेटा से नहीं होगा। तो यहाँ मेटा दे रखा है, तो ये उल्टा इलेक्ट्रॉन्स को अंदर शिफ्ट करेगा, डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये लीस्ट मतलब पहला सही है, करेक्ट है। आपने पूछा इनकरेक्ट, पहला ऑर्डर करेक्ट है, एसिडिक स्ट्रेंथ। सेकंड देखो, क्लोरीन मेटा पे दे रखे हैं, ठीक, एक मेटा पे है, ये भी ऐसे स्टेशन। क्यों? क्लोरीन मेटा पे दे रखे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो विड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे भाई प्रोडक्ट वाले केस में तो प्लस एम की तरह रिएक्ट करेगा ना, बट यहाँ पे तो माइनस आई की रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ ही करेगा। यस बिल्कुल सही है, सेकंड इज करेक्ट। थर्ड, नाइट्रो हेल्प विड्रॉइंग ग्रुप है एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे लगा दिए दो, तो मेटा पोजिशन पे लगे हैं, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बोल रहा हूँ 100%। बेसिक स्ट्रेंथ, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ लीस्ट हो जाएगी, ठीक है, एस्ट्रेंथ में बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे आपका पोटेंशियल ही नहीं होगा, ये बल्कि ग्रुप की वजह से आसानी से H प्लस लेगा ही नहीं, जब लेगा नहीं तो ये वीक हो जाएगा। तो बल्कि ग्रुप साइड में लगे हैं ना, तो उसका प्लेन बदल जाएगा NH2 का, तो सामने से आने वाला H प्लस अटैक ही नहीं कर पाएगा, लीस्ट बेसिक होगा वो। सबसे अधिक बेसिक कौन होगा? थर्ड। ओके ओके ओके, थर्ड भी ठीक है, तो ये तो आपके नहीं होंगे सही आंसर में, क्योंकि पूछा इसने करेक्ट। अब देखते हैं फोर्थ। फोर्थ में कह रहा है कि एन के पास यहाँ C2H5 है, यहाँ पे कार्बन के साथ ये बल्कि ग्रुप है। ऑर्डर लिखा है, ऑर्डर ऑफ स्टेरिक इनहिबिटन और रेजोनेंस टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो ये जो आपको दे रखे हैं एनिलीन सारे के सारे, ठीक है, तो एनिलीन के साथ तो पहले तो ऐसे रिफ्लेक्ट काम ही नहीं करता, एनिलीन के साथ ऐसा ही पी काम करता है, स्टेरिक प्रोटोनेशन, ऐसे यार काम ही नहीं करते, बोला स्टेरिक इनहिबिटेंस और रेजोनेंस गलत है, ये गलत ऑर्डर दे रखा है, ऐसा ही भी काम करता है ऐसे आदमी। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। कुछ होता फॉलोइंग कैन नॉट बी ए बेस, कौन सा बेस नहीं होगा? 41, तो 41 देखते हैं, तो कौन सा बेस नहीं होना चाहिए? तो बेस बच्चों वो होते हैं जो लॉन प्लस को दे सकते हैं, रेजोनेंस में नहीं आने चाहिए। हम्म, तो एक बार ये बेसिक स्टैंड दे सकता है, नेगेटिव जा सकता है, इसके पास भी लॉन पेयर्स है, ये भी जा सकते हैं, इसके पास भी लॉन पेयर्स है, बिल्कुल जा सकता है, इसके पास लॉन पेयर ही नहीं है, तो ये तो पहले से ही कैंसिल। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। लॉन पेयर ही नहीं है तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं। 42, 42 पे आते हैं, जो द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में इसका, मैंने बोला ना हमेशा इनकरेक्ट वाली क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बच्चे करेक्ट में ध्यान देते हैं, इनकरेक्ट वाला ध्यान नहीं देते। इनकरेक्ट ऑर्डर आपको बताना है बेसिक स्ट्रेंथ का। 42, यस। तो इनकरेक्ट की बात करते हैं, तो ध्यान दो, इसमें जो लॉन पेयर आएगा जो फर्स्ट में, वो रेजोनेंस कर जाएगा बहुत, तो लॉन पेयर अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी। इसका रेजोनेंस दो साइड से होगा, बेंजीन लगे हैं, इसमें रेजोनेंस सिर्फ एक साइड से, तो यही सही है, ये सबसे अधिक बेसिक होगा, तो पहला सही है, करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। सेकंड सबसे अधिक बेसिक ठीक है, इसमें लॉन पेयर कोई दिक्कत नहीं, इसमें लॉन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा, ये सबसे ये भी सही है। इसमें देखो तो लॉन पेयर है, इसमें रेजोनेंस में जाएगा, ये भी रेजोनेंस में जाएगा, और ये भी रेजोनेंस में जाएगा, बट यहाँ CH3 प्लस करके छोड़ देगा, तो डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी, डेंसिटी तो बेसिक ज्यादा, यहाँ पे विड्रॉ करेगा, तो ये भी सही है। लास्ट में देखो इसका लोन पे रेजोनेंस में चला गया, तो इसकी बेसिक सबसे कम होनी चाहिए। और दूसरा ये कैसा है, 1 2 3 4 5 6 एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिक है, तो लिस्ट होना चाहिए, ये सबसे अधिक बेसिक होना चाहिए, तो फोर्थ गलत है, तो इसने गलत पूछा है, जैसे फोर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। C1 और C2 बॉन्ड इज सॉल्टेन, सबसे छोटा बॉन्ड किस में होगा? बस S परसेंटेज P परसेंटेज के बेस पे निकालना है। तो C1 C2 बॉन्ड इज शॉर्टेस्ट, जो गिवन कंपाउंड्स हैं, तो उसमें आपको हाइड्रोजन निकालो, तो इसमें फर्स्ट वाले में क्या है? sp3, इसमें sp है ना, और ये sp3, ये sp2, इसमें ये भी sp3 और ये भी sp3, बहुत बड़ा बॉन्ड होगा दोनों में, ये sp3, sp2 और ये sp, सिर्फ sp, तो सबसे अधिक फोर्थ होना चाहिए, यस। सबसे शॉर्ट वो आपको यही मिलेगा, बिकॉज ये sp है और sp2 है, इलेक्ट्रॉन्स काफी अंदर जाएंगे न्यूक्लियस के इसी सेक्शन में, है ना, नेगेटिविटी काफी ज्यादा है दोनों की, इलेक्ट्रॉनिक सिग्मा खींच लिया जाएगा, तो फोर्थ इज राइट आंसर। 44, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कंटेन्स इलेक्ट्रोफाइल्स ओनली?
इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज होने चाहिए या वीकेंड ऑर्बिटल्स वाली स्पीसीज होनी चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। नहीं होगा ये, अमोनिया वाला भी नहीं होगा, वाटर दे रखा नहीं होगा, ये हो जाएगा। क्यों? AlCl3 एल्यूमिनियम बोरोन फैमिली का है, वीकेंड ऑर्बिटल SO3 में, यहाँ पे चार्ज की, यहाँ पे देखो ऐसा होगा ना, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके पास डेफिशिएंसी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा। M2 पहले से पॉजिटिव है, यस, नाइट्रोनियम आयन। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 45, अरेंज द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स इन ऑफ द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। बेंजाइल, व्हाट इज बेंजाइल? बेंजाइल बच्चों ये देख लो आप, बेंजीन के ऊपर होगा CH2 माइनस। नेक्स्ट एलाइल, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड पॉजिटिव, दिस इज एलाइल। नेक्स्ट इज मिथाइल, पॉजिटिव चार्ज। लास्ट इज बिनाइल, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, दिस इज बिनाइल। देखो सबसे अधिक स्टेबल कौन सा होगा? यस, फर्स्ट इज मोर स्टेबल, बिल्कुल सही है ना, तो बेंजाइल सबसे अधिक स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, रेजोनेंस ज्यादा हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा ये पॉजिटिव, यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा रेजोनेंस के थ्रू फटाफट से, मतलब ठीक है, तो हो जाएगा आपका सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ में तो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव है, वहीं पे डबल बॉन्ड है अनस्टेबल, तो सही ऑर्डर है सेकंड। तो बच्चों यहाँ पे 45 क्वेश्चन आपके फिनिश हुए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज रिवाइज द कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप प्लीज डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।